सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट से ये टॉपिक बनता है। ठीक है, व्हाट इज सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसे हम SCBA भी बोलते हैं, और व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है और होता क्या है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF एंड अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। और ये ना अलग अलग सब्जेक्ट से बनता है, तो ये जिसके भी सब्जेक्ट में है उन सबके लिए क्या है, ये जो वीडियो है वो रेलेवेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। कह रहे सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना, जिसको हम SCBA भी बोलते हैं। ये एक ऐसा तरीका है इवेल्युएट करने का कि अगर एक प्रोजेक्ट है वो और जो पॉलिसी है वो गुड है सोसाइटी के लिए, और ओवरऑल बाय कंपेयरिंग ऑल इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट, मतलब उसमें उसका कॉस्ट देखते हैं एक प्रोजेक्ट की, बेनिफिट देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये सोसाइटी के लिए क्या ओवरऑल अच्छी है जो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, या जो पॉलिसी ला रहे हैं क्या ये गुड है सोसाइटी के लिए। हम ओवरऑल इसमें कंपेयर करते हैं जितनी जितनी कॉस्ट है, जितने जितने बेनिफिट है उसके, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अनलाइक रेगुलर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विच फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल गेन्स एंड लॉसेस फॉर दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व, SCBA look at the broader impact on everyone including those not directly involved। कह रहे हैं जैसे अगर हम फाइनेंशियल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो उसमें हम क्या है ये देखते हैं कि कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस कर लिया, कितनी कॉस्ट लग रही है, उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। पर इसमें क्या लिखा हुआ है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट लग रहा है पर सोसाइटी को कितना फायदा हो रहा है उस प्रोजेक्ट और उस पॉलिसी से। ठीक है, तो होप आपको समझ आया हो। आगे और समझने की कोशिश करते हैं हम। कह रहे हैं कि हाउ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्क, कैसे काम करता है। तो पहले क्या है, कह रहे इसमें ना हम सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट ऑल द कॉस्ट एंड बेनिफिट, सारे के सारी कॉस्ट देख लेते हैं हम कितनी होगी, और सारे के सारे बेनिफिट जितना हमें मिलने वाला है वो देखते हैं हम। तो आइडेंटिफाई करते हैं हम हर एक चीज़ को, ठीक है, दैट विल कॉस्ट मनी और प्रोड्यूस बेनिफिट, की कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना क्या है उससे बेनिफिट होगा हमें। इंक्लूडिंग इसमें हम ये भी देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका इन्वायरमेंट में, पीपल की हेल्थ में और हमारी इकॉनमी में। ठीक है, फिर पुट अ वैल्यू ऑन देम। अब हम क्या करते हैं, उनको मनी वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू गिव अ मनी वैल्यू टू दीज कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, कि जितना कॉस्ट हो रहा है वो भी मनी के टर्म में हो, जितना बेनिफिट हमने वो किया है वो भी क्या है कहीं ना कहीं मनी के टर्म में हमें पता लगे। इफ़ इवन इफ दे आर नॉट यूजली ब्रॉट और सोल्ड, बेशक वो ब्रॉट और सोल्ड ना होता हो, बट स्टिल हमें क्या है कहीं ना कहीं मनी वैल्यू देना होता है। लाइक क्लीन एयर और पब्लिक हैप्पीनेस, इसको हम मनी वैल्यू नहीं दे सकते, बट स्टिल यहाँ पे हम क्या है कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश करते हैं कि कितनी क्या है हमें कहीं ना कहीं मनी को हमें क्या है एलोकेट करना है। फिर है कंसीडर द फ्यूचर, कह रहे इसमें हम ना एडजस्ट करते हैं वैल्यूज़ को कि टू रिफ्लेक्ट हाउ मच फ्यूचर बेनिफिट, कि कितना फ्यूचर बेनिफिट भी हो सकता है इससे। एंड कॉस्ट आर वर्थ इन टूडेज टर्म, कि आज की डेट में क्या है जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं या फिर जो आने वाले टाइम पे हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है उसकी आज के टाइम पे कितनी वैल्यू है। ठीक है, हम कैसे आने वाले टाइम का बेनिफिट को आज की वैल्यू पे लेके आ सकते हैं, डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू में उसको लेके आ सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मेथड जिसे हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट करते हैं हम नेट बेनिफिट कितना मिला हमें, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल कॉस्ट को टोटल बेनिफिट से। ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है मतलब प्रोजेक्ट और पॉलिसी है वो कंसिडर की जाएगी गुड सोसाइटी के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं चेक सेंसिटिविटी, कह रहे सी हाउ चेंजेस इन की अजम्पशंस अफेक्ट द रिजल्ट टू मेक श्योर द एनालिसिस इज रिलायबल। कह रहे जो हमने अजम्पशन ली थी कि इतना इससे प्रॉफिट होगा, फिर उसको हम आज की डेट में क्या कहते हैं उसकी वैल्यूज़ लेके आए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे देखा था कि कितनी इनकम हो सकती है ना, ये सब। तो अब ये भी देखना है हमें कि जो हमने अजम्पशंस ली थी क्या वो सही थी, उसका इफेक्ट देखना है हमें कि जो हमने सोचा था वो हुआ। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस इसकी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले कह रहे हैं कि बेटर डिसीजन मेकिंग हम इससे कर सकते हैं। कह रहे हैं कि SCBA हेल्प करता है हमारी कि हम क्या है बहुत अच्छा डिसीजन ले सके, क्योंकि इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और साथ के साथ फाइनेंशियल तो देखते ही देखते हैं। सेकेंड है फेयरनेस, कह रहे ये क्या है, इट लुक्स एट हु बेनिफिट एंड हु पे द कॉस्ट। इसमें हम ये देख लेते हैं कि किसको बेनिफिट हो रहा है और कौन कॉस्ट लगा रहा है। एमिंग टू मेक डिसीजन दैट आर फेयर फॉर एवरीवन, जिससे क्या है मतलब हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और क्या हमें पता लगे कि हाँ हर किसी के लिए बेनिफिट है कि नहीं है। फिर है सस्टेनेबिलिटी, कह रहे SCBA हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो गुड है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, एंड इंक्लूड इसमें हम ये भी देखते हैं कि इन्वायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट क्या है इसका। फिर है ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर क्या है, इट प्रोवाइड क्लियर रीजन फॉर डिसीजन, ये हमें क्या है प्रोवाइड करता है क्लियर रीजन। ठीक है, डिसीजन के लिए विच कैन बी शेयर्ड विद पब्लिक, जिसको हम क्या है शेयर कर सकते हैं पब्लिक के साथ। ठीक है, मेकिंग द प्रोसेस मोर ओपन, हम क्या है जो ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं इसके अंदर वो क्या लोगों को बता सकते हैं, अकाउंटेबल हम इसमें हो सकते हैं। ठीक है, देन जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन, कह रहे SCBA हेल्प करता है पॉलिसी मेकर की एक्सप्लेन करने में एंड जस्टिफाई करने में उनकी चॉइसेस की, उन्होंने क्यों चॉइस ऐसा लिया था। ठीक है, किसको, पब्लिक और स्टेक होल्डर्स को।
तो अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कहाँ होती है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहे हैं इवैल्यूएट करेंगे अगर हम इम्पैक्ट कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनाते समय भी हम क्या है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम असेस करते हैं रूल्स को टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचर। फिर है हेल्थ प्रोग्राम हो गए, जैसे एनालाइज कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लाइक वैक्सीनेशन कैंपेन। फिर है सोशल प्रोग्राम, इवैल्यूएट करते हैं बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं इन सिंपल टर्म SCBA एक टूल है, ठीक है, जो मेक श्योर करता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है या पॉलिसी है वो गुड है हर किसी के लिए, ठीक है। फाइनेंशियली तो देखा ही जाएगा, बट हम इसमें क्या है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं एंड इन्वायरमेंट के लिए देखते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है कि हम फेयर डिसीजन ले, ठीक है, जो सस्टेनेबल हो और ट्रांसपेरेंट डिसीजन ले, ठीक है। तो होप आपको क्या है कंसेप्ट समझ आया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।